हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा एमसीक्यू सेशन है, आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी मैंने आपको 3 लेक्चर्स में पढ़ाया था। साइबर सिक्योरिटी जो टॉपिक है, इसलिए इसको थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम कुछ मॉलवेयर्स या कुछ साइबर अटैक्स के रिलेटेड जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें कुछ एमसीक्यूज हम आज ट्राई करेंगे, और उसके बाद जो टाइप्स ऑफ वायरस एंड एंटीवायरस हैं उस पर दूसरा एमसीक्यू सेट लेके आएंगे आपके लिए। तो पहला जो हमारे सामने एमसीक्यू है वो है क्वेश्चन नंबर 1, द सिक्योरिटी प्रिंसिपल विच इंश्योर्स दैट द इंफॉर्मेशन इज नॉट मॉडिफाइड बाय अनऑथराइज्ड यूजर इज कॉल्ड एज। ठीक है, यहाँ पे अनऑथराइज्ड यूजर है, उसे हम क्या कहते हैं? वो उसूल जिससे हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हम इंफॉर्मेशन या मैसेज भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको कोई मॉडिफिकेशन ना हो उस मैसेज को। ऑप्शन ए इज इंटीग्रिटी, ऑप्शन बी इज ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन सी इज कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑप्शन डी इज नॉन रेपुडिएशन। मैंने ये सभी चीज़ें पढ़ाई थी आपको, सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम ऐसे प्रिंसिपल को जो इंश्योर करता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम भेज रहे हैं, जो हम मैसेजेस भेज रहे हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हो। देखिए, मैं आपको बताऊं, नॉन रिपीटिशन होता है कि अगर हम कोई शख्स मैसेज भेजता है, बाद में वो डिनाई ना करे कि मैंने ये मैसेज भेजी थी, इसलिए नॉन डिनाइल के लिए हम ये जो है इंश्योर करते हैं कि नॉन रिपीटिशन ना हो, बाद में डिनाई ना करे यूज़ सेंडर कि मैंने ये मैसेज नहीं भेजी थी। दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि जो हम मैसेज भेज रहे हैं या जो हम कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं वो किस किस को पता चलना चाहिए, उसे हम कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। किस किस को उसका एक्सेस होना चाहिए, किस किस को उसका इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, उसका पता मिलना चाहिए, उसे हम कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। उसके बाद आता है अथेंटिकेशन। अथेंटिकेशन होता है कि अगर कोई यूज़र कोई क्लेम करता है कि मैं ये शख्स हूँ, क्या वो यूज़र वो ये शख्स है, क्या कोई और शख्स बन के वहाँ बैठा है। ठीक है, उसे हम कहते हैं अथेंटिकेशन। लेकिन इंटीग्रिटी हमारे पास एक ऐसा प्रिंसिपल है जो बताता है कि अगर हमारे पास कोई मैसेज होता है वो मॉडिफाई ना हो अनऑथराइज्ड ये यूज़र के द्वारा, उसे हम कहते हैं इंटीग्रिटी। ठीक है, ये सभी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। फादर ऑफ साइबर सिक्योरिटी किन को माना जाता है? ऑप्शन ए इज़ जॉन मैकेफे, ऑप्शन बी इज़ वॉन न्यूमैन, ऑप्शन सी इज़ ऑगस्ट किरचॉफ, ऑप्शन डी इज़ टिम बर्नर्स-ली। किन को माना जाता है फादर ऑफ साइबर सिक्योरिटी? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो कौन है वो शख्स जिनको माना जाता है फादर ऑफ साइबर सिक्योरिटी? मैंने आप लोगों को बताया था कि वो शख्स है जिनको माना जाता है फादर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, वो है ऑगस्ट किरचॉफ। ठीक है, इनको माना जाता है फादर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, मॉलवेयर दैट अपीयर्स टू बी यूजफुल एंड नॉट सेल्फ रिप्लिकेटिव। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें। मॉलवेयर दैट अपीयर्स टू बी यूजफुल एंड नॉट सेल्फ रिप्लिकेटिव बट क्रिएट्स ए बैकडोर एंट्री फॉर मैलिशियस यूजर्स टू एक्सेस योर कंप्यूटर इज। ऐसे मॉलवेयर को या मलेशियस सॉफ्टवेयर जो अपीयर तो हो रहा है आपको, ये मेरे लिए फ़ायदा मंद है, लेकिन क्या होता है, एक तो वो नॉन रेप्लिकेटिव है, ये बात क्लियर है यहाँ पे। दूसरा ये कि वो बैकडोर एंट्री क्रिएट करता है मलेशियस यूज़र के लिए, ताकि वो आपके कंप्यूटर का एक्सेस ले और आपके कंप्यूटर को वो एक्सेस कर सके रिमोटली। ऑप्शन ए इज़ वायरस, ऑप्शन बी इज़ वर्म, ऑप्शन सी इज़ ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन डी इज़ रैनसमवेयर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें यूज़फुल तो लगता है बज़ाहिर, लेकिन बैकडोर एंट्री क्रिएट होती है। हालांकि वो सेल्फ रिप्लिकेटिव नहीं है, वो हमारे कंप्यूटर का एक्सेस किसी अटैकर को देता है। ऐसे मलेशियस सॉफ्टवेयर, ऐसे मॉलवेयर को हम क्या कहते हैं? आई एम श्योर आपने सेलेक्ट किया होगा ऑप्शन, तो मैं आपको बता दूं करेक्ट ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स। देखिए, नॉट सेल्फ रिप्लिकेटिव यहाँ पे है ऑप्शन, तो इसका मतलब वर्म यहाँ से बाहर होता है। वायरस भी नहीं है, क्योंकि वायरस में बैकडोर एंट्री क्रिएट नहीं होती है, और रैनसमवेयर भी नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कोविड लॉक इज़ विच टाइप ऑफ मॉलवेयर। हमारे पास एक मॉलवेयर है कोविड लॉक, ये किस तरह का मॉलवेयर है? ऑप्शन ए इज़ वायरस, ऑप्शन बी इज़ वर्म, ऑप्शन सी इज़ ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन डी इज़ रैनसमवेयर। किस तरह का मलेशियस सॉफ्टवेयर, किस तरह का मॉलवेयर है कोविड लॉक, जो कोविड के दौरान बनाया गया था? ऑप्शन ए इज़ वायरस, बी इज़ वर्म, सी इज़ ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन डी इज़ रैनसमवेयर। अगर आप लोगों को याद है, मैंने पढ़ाया था ये, तो वो है हमारे पास रैनसमवेयर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, डैश डैश इज कंसिडर्ड एज द वर्स्ट रैनसमवेयर अटैक विच लेड टू ओवर 4 बिलियन यूएसडी लॉसेस। ठीक है, यूएस डॉलर कितने हुए इसमें लॉस? 4 बिलियन। ऑप्शन ए इज लॉकर गोगा, ऑप्शन बी इज वानाक्राई, ऑप्शन सी इज रैनसमवेयर 2019, ऑप्शन डी इज रैनसमवेयर 2020।
रैंसमवेयर मैंने आपको बताया था जिसमें आपके कंप्यूटर के फाइल्स का एक्सेस लिया जाता है, आपके कंप्यूटर में जो डेटा है उसका एक्सेस लिया जाता है, वापस देने के लिए आपसे रैंसम मांगी जाती है, तो पैसे मांगे जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं रैंसमवेयर अटैक। तो कौन सा ऐसा रैंसमवेयर है जो अभी तक माना जाता है सबसे वर्स्ट रैंसमवेयर अटैक, जिसमें नियर अबाउट $4 बिलियन का लॉस हुआ था? ठीक है, मैंने आपको बताया था कौन सा है। आई एम श्योर आपने राइट ऑप्शन पे टिक की होगी। तो राइट ऑप्शन है आपके पास, वो है वानाक्राई। ठीक है, चलिए, रैंसमवेयर 2019 जो है इसमें भी $1 मिलियन का लॉस हुआ था, ये भी आप याद रखें। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जिसमें हुआ था वो है वानाक्राई। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, malware attack that uses a legitimate ads and ad networks to covertly deliver malware to unsuspected users driven by download is called। ऐसा मालवेयर अटैक जो हमें बज़ाहिर लगता है कि ये लिजिटिमेट एड्स है, हमारे पास लिजिटिमेट एडवर्टीजमेंट्स हैं हमारे सामने, लेकिन बाद में क्या होता है वो अनसस्पेक्टेड यूज़र्स में जो है ऐसा मालवेयर इंस्टॉल कर देता है, जिसकी वजह से उस कंप्यूटर पे जो है अटैकर को एक्सेस मिलता है। ऑप्शन ए इज़ मालवर्टाइजिंग, ऑप्शन बी इज़ की लॉगिंग, ऑप्शन सी इज़ रोग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी इज़ फिशिंग। क्या कहते हैं ऐसे मालवेयर को जो लिजिटिमेट बज़ाहिर लगता है, लेकिन वो आपके सिस्टम पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है जिससे अटैकर को आपके कंप्यूटर का एक्सेस मिलता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था की लॉगिंग होता है अगर हम किसी के कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद जो की स्ट्रोक्स वो लगाता है पासवर्ड इंटर करते समय या कोई फाइल टाइप करते समय, तो वो की स्ट्रोक्स जो है वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं की लॉगर के थ्रू। रोग सॉफ्टवेयर हमारे पास होता है जिसमें हम जो है कुछ सॉफ्टवेयर एड्स वगैरह आते हैं, उसके बाद जो है उसके द्वारा हम जो है इस कंप्यूटर का एक्सेस लेते हैं। फिशिंग आपको पता है। इसी तरह मालवर्टाइजिंग जो है एग्जैक्टली ये एक लिजिटिमेट लगता है ऐड आपको, लेकिन क्या होता है जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं उसके बाद आपके कंप्यूटर का एक्सेस अटैकर के पास जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये सभी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को समझाई है। अगर आपको अभी भी कहीं पे शक लग रहा है, कहीं पे कन्फ्यूजन लग रहा है, तो वापस जाके वो लेक्चर्स आप फिर से देख सकते हैं, अभी तक हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ टेक्निक ऑफ डिडक्टिंग ए नेग्लिजिबल अमाउंट फ्रॉम लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इज़ नोन एज। वो टेक्निक जिसमें बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लिया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ सलामी टेक्निक, ऑप्शन बी इज़ पेनी शेविंग, ऑप्शन सी इज़ पेनी स्लाइसिंग, ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। ऐसी टेक्निक, ऐसे अटैक को क्या कहते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा जो है डिडक्ट किया जाता है ताकि वो अननोटिस्ड जाए, और उनके पास जो है जो अटैकर होता है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा इस तरह से जमा होता है। उस टेक्निक को क्या कहते हैं? सलामी टेक्निक, पेनी शेविंग, पेनी स्लाइसिंग, ऑल ऑफ द अबव। आपने सेलेक्ट किया होगा ऑप्शन अपना, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर वायरोलॉजी। कंप्यूटर वायरोलॉजी के फादर किन को माना जाता है? ऑप्शन ए इज़ जॉन मैकेफी, ऑप्शन बी इज़ रे टॉमलिंसन, ऑप्शन सी इज़ फ्रेडरिक कोहन, ऑप्शन डी इज़ वॉन न्यूमन। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, आप लोगों को बिल्कुल याद होगा ये चीज़। तो मैंने आपको बताया था कि फादर ऑफ वायरोलॉजी किन को माना जाता है? रिमेंबर द नेम, वॉन न्यूमन को माना जाता है। टर्म वायरस जो है वो पहली बार फ्रेडरिक कोहन ने दी थी, और ये जो हमारे पास है जॉन मैकेफी साहब, इनको कहा जाता है फादर ऑफ एंटीवायरस। ठीक है, फादर ऑफ एंटीवायरस जॉन मैकेफी है, लेकिन फादर ऑफ वायरोलॉजी या फादर ऑफ वायरस जो है वो वॉन न्यूमन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वाईफाई हैकिंग। अगर हमने वाईफाई हैक करना होगा उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रादर आप एक टूल कह सकते हैं, एक टूल है हमारे पास जिसके द्वारा हम वाईफाई को हैक कर सकते हैं। ठीक है, हम हमारे आस पड़ोस में अगर किसी का वाईफाई है तो उसके वाईफाई को हम हैक करना चाहते हैं, उसके बाद उसका डेटा इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस टूल को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ एयर क्रैकिंग, ऑप्शन बी इज़ वायर शॉक, ऑप्शन सी इज़ नॉर्टन, ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। क्या कहते हैं उस टूल को, क्या कहते हैं जिसके द्वारा हम वाईफाई को हैक करते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी में एक बार पूछा गया है। सो द करेक्ट आंसर इज़ एयर क्रैकिंग। ठीक है, हम इसमें आई को एलिमिनेट करके वहाँ पे डैश लगाते हैं, तो इसको एयर क्रैकिंग हम लिखते हैं, जिससे हम एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा हम वाईफाई को हैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर
10 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ स्कैनिंग। देखिए स्कैनिंग होता है हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनके द्वारा हम अपने हमारा जो पोर्ट होता है, हमारे जो पोर्ट्स होते हैं या हमारे पास जो आईपी ये एड्रेस वगैरह होता है उनको स्कैन करते हैं ताकि हम अपने सिस्टम की जो वीकनेसेस हैं हमें वो पता चले। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम स्कैनर्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे स्कैनिंग टेक्निक्स है। तो हमारे पास जो स्कैनिंग टेक्निक्स है आपने बताना है इनमें से कौन सी स्कैनिंग टेक्निक नहीं है। ऑप्शन ए इज़ एक्समास्ट्री स्कैन, ऑप्शन बी इज़ एंग्री आईपी स्कैन, ऑप्शन सी इज़ नल स्कैन, ऑप्शन डी इज़ सिंक्रोनस स्टेल्थ SYN स्टेल्थ, ऑप्शन ई इज़ क्लाउड स्कैन। इन आपने बताना है इनमें से कौन सा स्कैन नहीं है, प्रोसेस स्कैन नहीं है। ठीक है, आपके पास 5 टेक्निक्स दिए गए हैं, आपने बताना है कि इनमें से स्कैन नहीं, कौन सा स्कैन नहीं है। स्कैन मैंने आपको बताया एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ये देखते हैं हमारे सिस्टम में कौन से वीकनेसेस है। ये ब्लैक हैकर्स भी यूज़ करते हैं, ये वाइट हैकर्स भी यूज़ करते हैं। दोनों हैकर से इस तरह के हैकर से इस्तेमाल करते हैं ये देखने के लिए कि हमारे सिस्टम में कोई वीकनेस तो नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि एक्समास्ट्री स्कैन हमारे पास टाइप ऑफ स्कैन है, एंग्री आईपी स्कैन हमारे पास जो है स्कैन है, लेकिन ये सबसे फेमस माना जाता है एंग्री आईपी स्कैन, याद रखें इसको। सबसे फेमस अगर आपसे पूछा जाए तो एंग्री आईपी स्कैन है। नल स्कैन भी हमारे पास टाइप ऑफ स्कैन है, सिंक्रोनस स्टेल्थ भी हमारे पास टाइप ऑफ स्कैन है, लेकिन क्लाउड स्कैन हमारे पास कोई स्कैन नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ई। याद रखें स्कैन क्या होता है, और सबसे फेमस जो मैंने आपको बताया वो है एंग्री आईपी स्कैन। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ऑल टाइम वर्ल्ड्स बेस्ट हैकर। इनमें से दुनिया का सबसे जो है फेमस हैकर कौन सा माना जाता है, सबसे बेहतरीन हैकर अभी तक कौन सा माना जाता है। ऑप्शन ए इज़ केविन मिटनिक, ऑप्शन बी इज़ अल्वी ब्रदर्स, ऑप्शन सी इज़ बॉब थॉमस, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो कौन है वो शख्स जिसको ऑल टाइम वर्ल्ड्स बेस्ट हैकर माना जाता है। इसने क्या किया था 1980s में, इन्होंने ये USA के डिफेंस सिस्टम में घुस गए थे और वहाँ पे इन्होंने कुछ फाइल्स को जो है उनका एक्सेस लिया था, इसलिए इनको कहा जाता है अभी तक का, इनकी अपनी एक साइबर सिक्योरिटी की फर्म भी है, एक एजेंसी भी है, तो अभी तक के सबसे जो है बेहतरीन हैकर माने जाते हैं। 1980s में जो इन्होंने ये जो कांड किया था, जो इन्होंने ये अटैक किया था, साइबर अटैक हैकिंग की थी, तो उनके बिना पे अभी तक इनको सबसे बेस्ट हैकर माना जाता है। तो हमारे सामने जो नाम है इनमें से वो शख्स कौन है, वो है ऑप्शन ए केविन मिटनिक। ठीक है, केविन मिटनिक अभी तक के सबसे बेस्ट हैकर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 12 है अनदर नेम फॉर कंप्यूटर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़। ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया। अनदर नेम फॉर कंप्यूटर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़, कंप्यूटर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए एक और दूसरा नाम दिया गया है, वो क्या है। ऑप्शन ए इज़ वैक्सीन, ऑप्शन बी इज़ वर्म, ऑप्शन सी इज़ DES। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ DES, ऑप्शन डी इज़ AES। ठीक है, तो क्या है दूसरा नाम कंप्यूटर एंटीवायरस का। आपको पता है वर्म तो नहीं है, वर्म हमारे पास क्या है, ये मॉलवेयर है हमारे पास। इसी तरह DES एंड AES हमारे पास इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स है। तो सही आंसर क्या है, वैक्सीन कभी कभी एंटीवायरस को कहा जाता है, क्योंकि वायरस का जो यहाँ से मुकाबला कर सकता है वो एंटीवायरस ही होता है, इसीलिए इसको कभी जिस तरह हमारे पास ह्यूमन वायरस होता है उसका जो यहाँ पे मुकाबला करता है वो एंटीवायरस वो वैक्सीन करता है, इसलिए एंटीवायरस का जो दूसरा नाम है वो वैक्सीन है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहीं पे आपसे इजाज़त लेते हैं, आज का MCQ सेट यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मिलते हैं दूसरे MCQ।